तो ये लोग भूल जाए मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूँ। हमको घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं वो ना करिए। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का कोई प्रकोप लग गया। जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है उतना और कोई नहीं है। अभी चहल चौक के अंदर जिस दिन कंगना रनौत आई, आपको लंगड़ी लग गई, आप जमीन पे गिर गए। केनोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। एक चीज में भी ध्यान रखें कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो ये लोग भूल जाए मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूँ। हमको घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। विनम्रता से हम बात करना हमारे स्वभाव में है, मगर हमारी विनम्रता को कमजोरी ना समझे। और सिराज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी है। मैं उनका भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है आज की डेट में। मगर जिस तरीके से फिर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो एक इच्छा अंदर से जग जाहिर हुई है, उस चक्कर में जो आजकल उन्होंने पूरा एक माया जाल पूरे प्रदेश के अंदर बुना हुआ है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी ठेठ सराजी है। इस तरीके की चीज़ें जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं वो ना करिए। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का कोई प्रकोप लग गया तो आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जब आगे विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, आप तब के लिए लड़ाई लड़ें। इस तरीके से लंगड़ी मार मार के जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं उसका नमूना तो आपने देख ही लिया। अभी चहल चौक के अंदर जिस दिन कंगना रनौत आई, आपको लंगड़ी लग गई, आप ज़मीन पे गिर गए। तो ये चीज़ें लंगड़ी जब लगानी शुरू करते हैं तो लंगड़ी जो लगाता है उसी को लंगड़ी लग जाती है। एक दिन मीडिया में कह रहे थे कि जयराम जी कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी का दौर अब ख़त्म हो गया है। मैं उनको कहना चाहूँगा, वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे वट वृक्ष थे, एक ऐसे नेता थे जिनकी विचारधारा जीवित होने के साथ साथ आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जो विचारधारा है आज भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लोगों के दिल में जीवित है। और मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। ये दौर आते रहते हैं, ये दौर चले जाते हैं और कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ समय बाद जयराम जी का दौर भी प्रदेश के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो अहम आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से वो पूर्व में रहे नेताओं के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आज भी ये कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ाई है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ा है। क्योंकि अगर कहीं कंगना जी जीत गई गलती से तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। तो इसलिए जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है उतना और कोई नहीं है। ये बात भी ध्यान रखें। ऐसे कैंडिडेट से पाला पड़ा है जिनको इतिहास का कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जयराम जी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, कृपया करके अपने प्रत्याशी को किसी यहाँ पर गाड़ा गुसैनी के या आपके जो यहाँ का केनोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना और बताना कि देश कब आज़ाद हुआ कब नहीं हुआ, ये अच्छी जानकारी अपने प्रत्याशी को देना। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।